हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के गुणगान गाना हम सभी के जीवन में नहीं होता है। ये किसी किसी भाग्यशाली के ही जीवन में होता है। और जिस भाग्यशाली के जीवन में प्रभु का नाम लेना, प्रभु की सेवा करना आ जाए, उससे ज़्यादा विशेष इंसान धरती पर कोई होता ही नहीं है। या कहीं पर भी जो प्रभु का नाम ले, उससे स्पेशल कोई नहीं होता। आज ही एक ऐसे स्पेशल भक्त के विषय में चर्चा करने वाले हैं हम। तो वो स्पेशल भक्त कौन है ये बताऊंगी वीडियो में आगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो प्यारे भक्तों, वो प्यारे अब बताती हूँ उन प्यारे भक्तों का नाम। कौन है वो प्यारे भक्त? और वो हैं हमारे प्यारे से भोले भाले नटखट हनुमान जी महाराज। तो आज की वीडियो में हनुमान जी के ही बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। उनकी और राम जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के विषय में आज हम बात करेंगे जिस प्रसंग को सुनकर आप लोग बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे और भाव विभोर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो कि भाव विभोर होंगे या फिर आप प्रसन्न होंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या फीलिंग आई। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है एक बार तब की, जब श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास भोग कर ख़त्म करके वापस अयोध्या आ गए थे। राजमहल राजपाट उन्हें मिल गया था और राज सिंहासन प्रभु विराजित थे। तो अयोध्या वनवास से लौटने के बाद जो हनुमान जी सारी ही सेवा श्री राम जी की किया करते थे, अर्थात जो भी सेवा राम जी की होती थी वह सभी सेवा वो हनुमान जी करते थे। क्योंकि आपको जैसे पता है हम सभी को कि हनुमान जी को राम नाम कितना पसंद है और राम नाम से जुड़ी सभी सेवाएं भला हनुमान जी किसी और को क्यों देने लगे। तो हनुमान जी सब सेवाएं करते थे, चाहे वो चरण सेवा हो, चाहे जो भी वो होंगी सभी सेवाएं, तो वो क्या करते थे। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तो ये सब तीनों मिलकर सोचते हैं कि भाई हनुमान जी सारी सेवाएं प्रभु की करते हैं, तो हमें तो प्रभु की कोई सेवा करने ही नहीं मिलती। तो चलें, क्यों ना हम श्री रामचंद्र जी से इस विषय में बात करें और थोड़ी सी सेवा अपने लिए भी रख लें। तो सीता माता के सानिध्य में वो तीनों भाई सीता माता सहित श्री राम जी के पास जाते हैं और श्री राम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि भैया आज हमें आपसे कुछ मांगना है। तो राम जी बोलते हैं, अच्छा क्या मांगेंगे मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, जो उन्हें चाहिए मैं उन्हें अवश्य दूंगा। प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सीता जी भी साथ होती हैं। तो कहीं ना कहीं राम जी को कुछ ना कुछ शंका हो जाती है। तो राम जी कहते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कहीं कुछ दाल में काला ज़रूर है, आज तो कुछ लीला ज़रूर होने वाली है। राम जी कहते हैं, प्यारे अनुजो मांग लो आज जो मांगना है। तो सारे भाई कहते हैं सीता माता सहित कि प्रभु देखिए, सारी सेवाएं जब से आप वनवास से लौटे हैं हनुमान जी ही करते हैं, हमें तो आपकी सेवा कुछ करने मिलती ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए हनुमान जी को आराम दिया जाए और आपकी सभी सेवाएं हम करें, जिससे हनुमान जी भी आराम कर लेंगे और हमें भी सेवा का अवसर मिल जाएगा। राम जी कहते हैं, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन क्या हनुमान मानेगा? अगर हनुमान जी मान जाए तो तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो सभी मिलकर हनुमान जी के पास जाते हैं। तो हनुमान जी से कहा जाता है कि हनुमान जी कुछ दिन के लिए सेवाएं हमें दे दीजिए और आप आराम कीजिए। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि राम जी ने भी हाँ कह दी है, तो फिर बड़े भारी मन से हनुमान जी को हाँ कहना पड़ा। अब हनुमान जी बड़े असमंजस में पड़ गए। सोचा कि सारी सेवाएं तो सभी कर लेंगे, तो मैं तो सब सेवा से वंचित रह जाऊंगा। तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि प्रभु पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या गलती मुझसे हो गई जिससे सारी ही सेवाएं मुझसे छीन ली। तो हाँ, बड़े दुखित मन के साथ हनुमान जी राम जी और सीता मैया की तरफ निहार रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक आइडिया सूझता है, एक तरकीब सूझती है। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप लोग मुझे बाकी सेवाएं तो कुछ नहीं दे रहे, आप मुझे एक सेवा दे दो कि जब प्रभु श्री राम जी को उबासी आए तो मैं चुटकी बजा दूँ। तो सबने कहा भला ये भी कोई सेवा है, चलो हनुमान जी कर लो। एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए तीनों भाई और बोला कि ठीक है आप इस सेवा को कर लो, बाकी सेवाएं हम कर लेंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब हनुमान जी तो प्रभु के पास ही बैठे रहे सुबह से शाम तक। जब शाम हुई तो सीता मैया ने बोला कि सब अपने अपने सेवा करके चले गए हैं अपने अपने निवास पर आराम करने के लिए। हनुमान जी अब आप भी जाओ, प्रभु भी आराम करेंगे और आप भी आराम कर लेना। इस पर हनुमान जी कहते हैं, मैया मैं कैसे आराम कर लूँ, उबासी का तो कुछ टाइम नहीं होता ना,
कुछ समय ही नहीं होता, तो क्या पता मैं घर जाऊँ और प्रभु को उबासी आ जाए, तो फिर मेरी सेवा छूट जाएगी, मैं चुटकी नहीं बजा पाऊँगा। तो सीता माता कहती हैं कि लेकिन प्रभु तो शयन करेंगे और तुम्हें तो प्रभु को आराम करने देना चाहिए, तो तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि ठीक है भैया, मैं घर तो जाऊँगा नहीं, लेकिन प्रभु के कमरे के बाहर ही बैठकर चुटकी की सेवा दूंगा। क्या पता प्रभु को कब उबासी आ जाए और उन्हें मेरी चुटकी की आवश्यकता पड़ जाए। तो ऐसा सोचकर हनुमान जी ने राम जी के कमरे के बाहर बैठने की अनुमति ले ली सीता मैया से। अब हनुमान जी राम जी के कमरे के बाहर बैठे हुए हैं और भजन करने में लगे हुए हैं। भजन करते करते अचानक हनुमान जी को सुध आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भजन कर रहा हूँ यहाँ पर और राम जी को उबासी आ रही हो अंदर। अब मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं चुटकी बजाता रहता हूँ, तो प्रभु को उबासी आएगी नहीं पूरी रात और प्रभु आराम से सो जाएंगे। अब देखो प्यारे भक्तों, हुआ क्या कि उधर प्रभु राम को जैसे ही उबासी आने वाली थी, प्रभु का मुंह खुला था, प्रभु का मुंह खुल चुका था। इतने में हनुमान जी ने बाहर चुटकी बजानी शुरू कर दी। अब धड़ाधड़ हनुमान जी चुटकियाँ बजाए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चुटकियाँ बजाए जा रहे हैं, और उधर राम जी का मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, वो बंद ही नहीं कर पा रहे अपना मुंह। हनुमान जी भजन कर रहे हैं और चुटकी बजा रहे हैं मस्ती में अपना। वो तो अपने जैसे हनुमान जी है ना, मस्त एकदम मगन, तो प्रभु का भजन कर रहे हैं, सिया राम जय जय राम का वो भजन कर रहे हैं और चुटकी बजाए जा रहे हैं। उधर राम जी का मुंह खुला का खुला रह गया और सीता माता ने देखा तो हाँ बड़ी परेशान हुई। उन्होंने तीनों भाइयों को बुलाया। उन्होंने देखा कि प्रभु के साथ ये क्या हो गया, प्रभु को क्या हो गया है। तो फिर राजवैद्य को बुलाया। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि प्रभु का मुंह बंद कैसे हुआ, प्रभु का तो मुंह खुला का खुला रह गया और राम जी कष्ट में थे। तो लेकिन हनुमान जी को इस बात की खबर नहीं थी और हनुमान जी लगातार चुटकियाँ बजाए जा रहे थे। तो सबने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर सीता माता को याद आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी का कोई लीला हो, चलो हनुमान जी को बुला कर लाते हैं। उधर जैसे हनुमान जी के पास पहुँचे तो कहते हैं हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हो, कि सीता मैया मैं तो चुटकी बजा रहा हूँ कि प्रभु को उबासी ना आ जाए। सीता माता कहती हैं भोले हनुमान भीतर जाकर देखो तो सही राम जी की क्या दशा हो गई है तुम्हारी इस चुटकी बजाने के कारण। और इतना सुनकर हनुमान जी राम जी के पास एकदम भागते हुए पहुँचते हैं, दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो गया। तब सबको समझ में आया कि भाई ये तो जो राम जी के साथ हुआ ये इसीलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी चुटकी बजा रहे थे। बस हनुमान जी तो रो पड़े और सबकी समझ भी आ गया कि राम जी की सेवा हनुमान जी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। ना तो प्रभु ये सेवा किसी को देने में ही खुश हैं और ना हनुमान जी इस सेवा से वंचित होने में ही खुश हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी को वापस से सारी सेवाएं दे दी गई और हनुमान जी और राम जी के इस प्रेम को समझ लिया सभी भाइयों ने और माता सीता ने भी। और राम जी की जितनी भी सेवाएं हनुमान जी से ली गई थी वो सभी सेवाएं हनुमान जी को दे दी गई। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो प्यारे भक्तों, आई होप आपको हनुमान जी और राम जी की लीला ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी फीलिंग आपके अंदर आई इस प्रसंग को सुनने के बाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।